अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ 9th क्लास केमिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं लॉन्ग क्वेश्चन शेयर करने जा रहा हूं। अगर आपने इन लॉन्ग क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लिया तो इंशाल्लाह आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चंस पेपर में 2 आएंगे, आपने 2 करने हैं और 2 करके आप लोगों को 18 नंबर मिल जाएंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं और इंशाल्लाह इन्हीं में से आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन जो है कवर हो जाएंगे। अब सारे चैप्टर भी तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे चैप्टर्स अगर हम लोग करेंगे तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएंगे, इतने ज़्यादा लॉन्ग हमें तैयार नहीं करने। ठीक है, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ और आपने कोशिश करनी है कि उन्हीं लॉन्ग क्वेश्चंस को याद कर लें। तो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है उर्दू मीडियम वाले बच्चे, उनको भी मैं बता देता हूँ, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनके साथ भी ये मैं शेयर कर देता हूँ। तो चैप्टर के हिसाब से आपको लॉन्ग क्वेश्चन बताता हूँ। पहला लॉन्ग क्वेश्चन है डिफाइन एलिमेंट एंड क्लासीफाई द एलिमेंट विद एग्जांपल। एलिमेंट की तारीफ करनी है और एलिमेंट्स को जो है एग्जांपल के साथ क्लासीफाई करना है। वो एग्जांपल्स इसकी वो बनती हैं कि लिक्विड्स कौन से होते हैं, कौन से एलिमेंट्स सॉलिड्स की सूरत में पाए जाते हैं, कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो लिक्विड की शक्ल में पाए जाते हैं, कौन से एलिमेंट्स गैस की शक्ल में पाए जाते हैं। तो ये एलिमेंट की तारीफ करनी है और ये वाली चीज़ें आपने लिखनी है। क्वेश्चन 1 है मोल इज SI यूनिट फॉर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, डिफाइन इट विद एग्जांपल। कह रहा मोल जो है वो किसी भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए यूनिट इस्तेमाल करते हैं, इसकी आपने तारीफ़ करनी है और एक एग्जांपल देनी है। ठीक है, और साथ आपने इसकी मिसालें लाजमी तौर पे देनी है। ठीक है, मिसाल देंगे तो आपको अच्छे से नंबर मिलेंगे। फार्मूला आप लोगों ने लाजमी इसका साथ लिख देना मोल का। वो मोल बराबर होता है जी गिवन मास बटा मोलर मास वाला। तीसरा लॉन्ग है डिफाइन मॉलिक्यूल एंड ऑल्सो डिस्कस द टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल इन डिटेल। मॉलिक्यूल की तारीफ़ करनी है और मॉलिक्यूल की जो मुख्तलिफ टाइप्स हैं ना उनको आपने डिटेल में बताना है, जिसमें मॉलिक्यूल मोनोटोमिक, डाइटोमिक, ट्राइटोमिक, होमोटोमिक, हेट्रोटोमिक मॉलिक्यूल, ये वाले मॉलिक्यूल्स आते हैं, तो आपने इनको अच्छे से रेडी कर लेना है। उसके बाद 4 है लिस्ट 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बाय विच कंपाउंड्स कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम मिक्सचर। 5 ऐसी खसूसियात बतानी है जिससे कंपाउंड जो है हम लोग मिक्सचर से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, मतलब कंपाउंड और मिक्सचर में फ़र्क बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। ये जो 2 है ना, मॉलिक्यूल वाला और ये कंपाउंड्स वाला, इनको अपने अच्छे से रेडी करना है। फिर है डिस्कस एम्पिरिकल फार्मूला इन डिटेल। एम्पिरिकल फार्मूला आपने डिटेल में डिस्कस करना है, इसकी डेफिनेशन करनी है और इसके साथ आपने एग्जांपल्स लिख देनी है। ठीक है, तो ये पहले चैप्टर में से मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग थे। अभी हमने चैप्टर नंबर 1 के लॉन्ग तैयार करने हैं, चैप्टर 2 के, चैप्टर 4 के और चैप्टर 5 के। मोस्टली इन्हीं में से जब आपका लॉन्ग क्वेश्चन कवर हो जाएगा। सो अब हम लोग चलते हैं जी नेक्स्ट चैप्टर 2 की तरफ। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल स्टडी बाबा को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर दें। फिर आपने वीडियोस में चले जाना है, तो जैसे आप वीडियोस में जाएंगे यहाँ पे देखिए केमिस्ट्री की बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया है कि बुक में से आपने क्या क्या तैयारी करनी है, क्या क्या छोड़ना, तो आपने लाजमी तौर पे इस वीडियो को देख लेना है और कोशिश करें कि इस वीडियो को आपने लाइक भी कर देना है, ताकि वीडियोस जो है वो बाकी बच्चों को जल्दी मिलती रहें और वो लोग भी अच्छे तरीके से अपनी केमिस्ट्री की तैयारी कर सकें। ठीक है, तो ये इस वीडियो में मैंने वो चीज़ें बताई हैं। अगर आप लोग पास होना चाह रहे हैं ना थोड़े नंबर लेके, तो आप लोग इन चीज़ों को फॉलो करें, आप लोग ईजिली पास हो जाएंगे। चैप्टर 2 है डिस्कस द रिजल्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के आप लोगों ने रिजल्ट्स जो हैं वो बताने हैं। इसके मेरा ख्याल है कुछ 6-7 रिजल्ट्स वहाँ पे मेंशन है। एक्सप्लेन्स बोहर्स एटॉमिक थ्योरी इन डिटेल। बोहर की एटॉमिक थ्योरी जब आप लोगों ने डिटेल में एक्सप्लेन करनी है कि बोहर ने एटॉमिक थ्योरी में क्या बताया था। राइट द डिफरेंस बिटवीन रदरफोर्ड एंड बोहर एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड और बोहर के एटॉमिक मॉडल में आपने फ़र्क बताना है। What do you mean by electronic configuration? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की तारीफ़ करें। What are the basic requirements while writing electronic configuration of an element? ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की तारीफ़ करें और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कि जब आपने किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी हो तो कैसे आपने लिखनी होती है, वो क्या क्या स्टेप्स फॉलो करनी होती है, मेन ये चीज़ें स्टेप्स आपने लिखने हैं। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 है जी आगे। What is an ionic bond? Discuss the formation of ionic bond between सोडियम एंड क्लोरीन एटम। आयनिक बॉन्ड की तारीफ़ करें और सोडियम और क्लोरीन के दरमियान आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है वो आप लोगों ने जब एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड विद एटलीस्ट 1 एग्जांपल ऑफ ईच टाइप। कोवलेंट बॉन्ड के टाइप्स आपने बतानी है, जिसमें सिंगल कोवलेंट आता है, डबल आता है, ट्रिपल आता है। ठीक है, डेफिनेशन कोवलेंट बॉन्ड की और ये आपने तीनों लिखनी है। क्वेश्चन 12 है हाउ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, एक्सप्लेन विद एग्जांपल।
एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, अपने एग्जांपल के साथ बताना। उसके बाद है डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक्सप्लेन दैट हाउ दिस फैक्टर्स अफेक्ट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तारीफ करनी है और ये बताना है कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को कैसे इफेक्ट करती हैं। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तारीफ करनी है, एग्जांपल करनी है। उसके बाद अगला है व्हाट इज़ मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड क्या है, एक्सप्लेन द मेटालिक बॉन्डिंग विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। मेटालिक बॉन्ड की तारीफ करें और इसकी जो है वो आप लोगों ने डायग्राम के साथ जो है एक्सप्लेनेशन भी करते नहीं है। उसके बाद हाउ कोवलेंट्स बॉन्ड डेवलप्स आयनिक करैक्टर इन इट। कोवलेंट्स बॉन्ड अपने अंदर आयनिक करैक्टर कैसे लेके आता है। तो चैप्टर नंबर 4 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, आपने कोशिश करनी है इनको याद करें। मेन क्वेश्चंस आपको पता तो चल जाते हैं लेकिन बच्चे इनको याद नहीं करते, आपने याद लाजमी करना है क्योंकि आप इनको याद करेंगे तो ही आप लोगों को फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ आपको इनका फ़ायदा नहीं है। ठीक है, सो चैप्टर 5 है मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉयल्स लॉ। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था बॉयल्स लॉ और उसका जो एक्सपेरिमेंट है नीचे वेरिफिकेशन वाला, ये अच्छे तरीके से रेडी कर लेने। ठीक है, उसके बाद चार्ल्स लॉ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने अच्छे तरीके से रेडी कर लेना है। ठीक है, इसका तारीफ़ करनी है, इसका फार्मूला करना है आपने और साथ इसकी जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से रेडी करनी है। उसके बाद है व्हाट इज़ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है, हाउ इट इज़ इफेक्टेड बाय इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से ये कैसे इफेक्ट होता है। ठीक है, बहुत ये इस चैप्टर में इस तरह के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। वेपर प्रेशर की तारीफ करें और इसके जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स में वो इंटरमोलिकुलर फोर्स आ जाता है, टेम्परेचर आ जाता है। ठीक है, साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद है व्हाट इज़ वेपोरेशन, हाउ इट इज़ अफेक्टेड बाय द डिफरेंट फैक्टर। वेपोरेशन क्या है और डिफरेंट फैक्टर से कैसे इफेक्ट होता है। उसके बाद यहाँ तक तो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग कवर है। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट पेडिंग पे भी जाना चाह रहे हैं तो उसके लॉन्ग भी मैं बता देता हूँ। व्हाट इज़ सैचुरेटेड सोल्यूशन एंड हाउ इट इज़ प्रिपेयर्ड। डिफरेंस बिटवीन डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड सोल्यूशन विद अ कॉमन एग्जांपल। एक्सप्लेन हाउ डाइल्यूट सॉल्यूशंस आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम कंसनट्रेटेड सॉल्यूशंस। व्हाट इज़ मोलैरिटी एंड गिव इट्स फार्मूला टू प्रिपेयर मोलर सॉल्यूशन। व्हाट इज़ द जनरल प्रिंसिपल ऑफ सोलबिलिटी। सोलबिलिटी का जो आम प्रिंसिपल है वो क्या है। ठीक है, ये सारे आपको आंसर्स जो हैं वो आप लोगों की बुक में ईजिली मिल भी जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है लॉन्ग, डिस्क्राइब द रूल्स फॉर असाइनिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट। रूल्स होते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स को साइन करने का, वो आपने बताना है। चैप्टर 7 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, इसको अच्छे से रेडी कर लेना। डिस्कस इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, पानी की इलेक्ट्रोलाइसिस का तरीका बताना है। डिस्कस रेडॉक्स रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन रस्टिंग ऑफ आयरन। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसीजर लिखना है। प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है जी, हाउ इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम इज कैरीड आउट। तो ये आप लोगों के लिए चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग थे, आपने कोशिश करनी है कि इन्हीं को याद कर लें क्योंकि ये पेडिंग के हिसाब से लॉन्ग दिए गए हैं। अगर आप लोग अच्छे मार्क्स लेना चाह रहे हैं तो आपने इनको अच्छे से रेडी करना है, इंशाल्लाह आप लोगों का लॉन्ग वाला पोर्शन जो है वो कवर हो जाएगा। सो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपने काम करना है, यहाँ से इसको लाइक कर देना है ताकि जो है हमें भी मोटिवेशन मिल जाए कि बच्चे हमारे वीडियोज़ जो लाइक कर रहे हैं, देख रहे हैं। और प्लीज़ इसको लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब आपने कर देना ताकि जैसे ही मैं कुछ इंपॉर्टेंट और वीडियोस अपलोड करूँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अपलोड करूँ, फ़ौरन आपको मिल जाएँ। सो अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।